तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 2 नोट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो ध्यान देना, क्या मैंने नोट लिखवाया। अगर सिंपली व्हेन वी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इसका मतलब हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करेंगे, समझेंगे। आगे आती है बात कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। किसका होता है भाई, एयर का होता है। सबसे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, एयर का होता है। कितना होता है, 1 होता है। और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम जो होता है वो होता है डायमंड का। कितना होता है, 2.42। 2.42। अब 2 बात आपको हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पर अच्छे से समझना। बात ये आपको बताने जा रहे हैं कि अगर डेंसिटी ज्यादा हो, अगर किसी मीडियम का डेंसिटी ज्यादा हो तो यह जरूरी नहीं है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल, वाटर की डेंसिटी टार्पिन से अधिक होती है, बट वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और टार्पिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 होता है। इस बात को याद रखना। दूसरा बात जो बहुत वीवीआई बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात यह है कि जिस मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड की माने कि लाइट की स्पीड जिस मीडियम में ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। इस बात को भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब आता है बारी 10th क्लास का ये पार्ट है कि 10th में हम लोग स्टडी कर चुके हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक बात याद रखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब उसमें लॉ, उसका नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं उसका जो पहला लॉ था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, लाई इन द सेम प्लेन, सेम वही कंडीशन पहला के साथ है। सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो ध्यान देना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए। फर्स्ट कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस को ही हम लोग इंटरफेस कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, जो दो मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करता है। At the point of incidence all lie in the same plane, यानी सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा जो बात है, ये मेन बात है, ये भी आई है, इसको अच्छे से समझेंगे। द रेशियो ऑफ द साइन एंगल, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन एंगल इंसिडेंट तो मैंने साइन आई, और रेशियो तो डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्शन वाला एंगल तो साइन आर बराबर कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक उतारिए, तो आपको हम सिखाते हैं स्नेल्स लॉ कैसे लगाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उतार लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 केस ले रहे हैं। अब 2 केस क्या ले रहे हैं, ध्यान से देखना। केस ये है कि हमारे पास 2 मीडियम है, एक मीडियम एयर है और एक मीडियम वाटर है, और यहाँ भी एक मीडियम एयर है और एक मीडियम वाटर है। तो हम लोग अब ये सीखने जा रहे हैं कि स्नेल्स लॉ कैसे लगाया जाता है। हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि स्नेल्स लॉ कैसे लगाया जाता है। हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ, हमेशा स्नेल्स लॉ बाउंड्री पर लगाते हैं। यहाँ का सिचुएशन अलग है, यहाँ का सिचुएशन अलग है। समझने वाली बात है कि एयर और वाटर की बात करें तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने म्यू ए लिया और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू लिया। यहाँ एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू ए लिया और वाटर का म्यू डब्ल्यू लिया। और समझने वाली बात है कि होता क्या है, लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ लगाते कैसे हैं। साइन आई इज बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहली बात फिगर को समझें।
तो एयर और वाटर में, एयर में स्पीड ज़्यादा होती है और वाटर में स्पीड कम होती है लाइट की, जिसके कारण एयर हमारा रेयर मीडियम हुआ और वाटर जो है डेंसर मीडियम हुआ। अब बात आती है इधर की, तो यहाँ एयर है और वाटर है, तो ये हमारा रेयर मीडियम हो गया और ये डेंसर। तो दो केस लिया, एक बार जो है रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है और एक बार डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। आपको याद रखना कि जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है, और जब डेंसर से रेयर होती है तो अवे नॉर्मल हो जाती है। तो समझने वाली बात है, अच्छे से समझेंगे, खूब प्यार से समझेंगे, इस पर हम लोग लगाने जा रहे हैं। ध्यान देना बाबू, कैसे लगाते हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ। सबसे पहला काम, अपने मन से हम लिखेंगे म्यू मल्टीप्लाई साइन इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई साइन। इतना तो स्नेल्स लॉ लगाने के लिए लिखना ही है, इतना तो स्नेल्स लॉ लगाने के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ भी हम करें। ये अप्लाई स्नेल्स लॉ, तो थोड़ी सा दिमाग आपको खोलना पड़ेगा जी। क्या खोलना पड़ेगा कि यहाँ भी वही बात लिखना पड़ेगा, म्यू मल्टीप्लाई साइन इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई साइन। याद रहेगा इस बात को, याद रहेगा इस बात को। तो ध्यान देना कैसे लिखते हैं। अब दो केस है आपके पास, कितना केस है, दो केस है, दोनों केस को अच्छे से देखना है। तो हम लोग सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे कि स्नेल्स लॉ लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहला काम इसके लिए लगा रहे हैं, तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पर लिखने का तरीका, सबसे पहले म्यू मल्टीप्लाई साइन इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई साइन। अब देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे स्नेल्स लॉ लगाते समय किसी भी इंटरफेस पर, किसी भी बाउंड्री पर, कि रे किस मीडियम से चली है। तो चली इधर से है, एयर से गई इसमें वाटर में, तो जिधर से चली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले और जिधर गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में। अब जिधर से चली उसका वाला एंगल पहले और जिधर पहुंची उसका वाला एंगल आर हो गया बाद में। अब रिलेशन को साइन आई को ऊपर रखें और इधर ला दें तो क्या हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू, अब ऊपर हो गया म्यू डब्ल्यू, इधर से हो जाएगा म्यू ए। अब देखिए, अब ये क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये हमारा हो गया स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका। अब आता है बारी कि यहाँ से स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे। तो यहाँ से स्नेल्स लॉ लगाने की बात आएगी तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे किस मीडियम से चली है रे। तो वाटर से चली तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले, जिसमें गई तो एयर में गई तो एयर का बाद में, वाटर वाला एंगल आई, एयर वाला एंगल आर। तो अब देखना यहाँ पे आई को हम लोग ऊपर रखेंगे और आर को नीचे रखेंगे, तो ये हो गया म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू। अब ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये हो गया हमारे स्नेल्स लॉ लिखने का तरीका। इसको आप अच्छे से उतारिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहला काम इसके बारे में सीखिए। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास एक यहाँ पर मीडियम एक है और यहाँ एक मीडियम, दो नाम दिया। अब इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 माना, इधर का म्यू2 माना। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मतलब मैंने कि इधर से गया तो फिर इसी बात पर रिट्रेस करना। जैसे व्हेन अ लाइट रे आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हैज इट्स फाइनल पाथ रिवर्स, जब उसके फाइनल पाथ को रिवर्स करते हैं ना, इट ट्रेवल्स बैक अलोंग इट्स इंटायर इनिशियल पाथ। तो जैसे बैक करते हैं तो वो ट्रेवल करता है पूरे पाथ को रिट्रेस करके सेम तरीका से जाता है, और दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को हम लोग सीखें। तो एक बार क्या करेंगे, इधर से जब रे, मान लीजिए कि रे जब जा रही है ओ से ए की तरफ, तो इधर की ओर जाएगी
तो अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो जब जाएगी तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अब अप्लाई करेंगे तो रे जा रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में। तो स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका क्या है, म्यू मल्टीप्लाई साइन इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई साइन। अब ये जाने वाला तो गया किससे, 1 से गया 2 में, तो 1 से गया 2 में तो जाने वाला एंगल आई था और उस समय जिसमें गई वो वाला एंगल आर, तो हमारा हो गया साइन आई बाई साइन आर म्यू 2 बाई म्यू 1, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो अब की बारी क्या होगा कि इधर से इधर जा रही है, अब रिवर्सिबिलिटी के कारण रेट इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है। तो अब क्या करेंगे, लगाने का तो तरीका वही है, म्यू इंटू साइन बराबर म्यू इंटू साइन। अब रे जा रही है किससे, डेंसर से रेडर में, म्यू 2 से म्यू 1 में, तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 1। इधर का जब जा रही है इधर तो उस वाला एंगल को यहाँ लिखेंगे तो आर, आज इधर गई उधर वाला एंगल आई, तो ये हो जाएगा साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू म्यू 1 बाई म्यू 2, इक्वेशन 2 बना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएस के एलसीएस से करेंगे, तो साइन आई बाई साइन आर, फिर साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा म्यू 2 बाई म्यू 1 और यहाँ हो गया म्यू 1 बाई म्यू 2, ये कट के कितना हो गया 1 और साइन आर से साइन आर कट गया, सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ क्या, कुछ मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा वेट करते हैं 1 मिनट, एक मिस्टेक है, थोड़ा सा देखते हैं। तो देखेंगे ध्यान से हम लोग, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, हम लोग करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करें। इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू 2 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये इक्वेशन फर्स्ट बना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू 1 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो अब यदि करेंगे तो साइन आई बाई साइन आर, फिर साइन आर बाई साइन आई, और ये हो जाएगा म्यू 2 1 और म्यू 1 2। अब देखो ये कट करके कितना आ गया 1, तो रिजल्ट आ गया म्यू 2 1 म्यू 1 2 इज इक्वल टू 1। यानी अब यहाँ से आप चाहिएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू होगा 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। यही जो रिलेशन है कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये कैसे लिखे, तो ऊपर 2 है तो 2 जो है किसके सापेक्ष है, 1 के सापेक्ष है, 1 के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ 2 और यहाँ 1। यहाँ देखिए 1 किसके रिस्पेक्ट में है, 2 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 1 और यहाँ 2। अब ये वाला पार्ट कट जाएगा तो ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अगले क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू मतलब ग्लास स्लैब या रेक्टेंगुलर स्लैब से हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तब तक आप यहाँ तक अच्छे से उतारिए और समझिए।